जो है हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले सेकंड क्वेश्चन में से पहले फर्स्ट को इरेज कर देता हूँ। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन लेना है तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लिए। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया ना, तो सेकंड चेक करिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है क्या। सेकंड हमारा है, ध्यान से आप रीड करिए। ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 20 का ही क्वेश्चन है। तो 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है कि द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज़ नियरली, मतलब 1 मिनट का जो है रेडियन में कितनी वैल्यू है यही बतानी है। क्या होगा ये 1 मिनट का रेडियन में कितना वैल्यू है ये बताना। तो चलिए बेसिक सी बात है, तो हम लोग जानते भी हैं। तो देखिए सबसे पहले कितना होगा हम लोग का, हम लोग जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है। और 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होता है, यस ना। ये तो इतना बेसिक हो। उसके आगे डिटेल हम लोग जानते हैं 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई रेडियन में। तो अगर हम लोग ये करें कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 पाई अपान कितनी हो जाएगी 180। पहले लिखेंगे 360, और अगर इसको काट दिया तो आ जाएगा पाई अपान 180, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 डिग्री में कितना होगा, 1 मिनट का पूछा है। तो अब निकालिए यहाँ से 1 मिनट में होगा 1/60 डिग्री, समझ रहे हैं, या पूरा डिग्री लगा दीजिए। तो इक्वल अब यहाँ से वैल्यू आप रख लिए, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो 1/60, और ये हो गया मल्टीप्लाई पाई अपान कितना होगा 180, क्योंकि 1 डिग्री में इतना होता है और 1 मिनट में ये कितना हो गया, इतना डिग्री हो गया। तो डिग्री का डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में ये आ गया, ठीक है। और 1 यहाँ पे देख रहे हैं आपको सेकंड में लिखा है, तो हमको बताना किस में है, तो 1 मिनट में बताना। तो बस इतना ही आप सॉल्व करिए। 1 मिनट में क्या बताना है, 1 मिनट में कितना होगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा हमारा, कट जाएगा, ये रहेगा हमारा। अब क्या करिए, इसमें देखिए वैल्यू रखिए। तो हमारी वैल्यू होगी 3.14 अपान यहाँ हो गया 6 × 18, और मल्टीप्लाई हम लोग ले लेते हैं कितना 2, क्योंकि यहाँ एक 0 यहाँ एक 0, देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक 0 यहाँ एक 0, तो इतना हो जाएगा। अब हमको करना क्या है कि 2 से मान लीजिए काट दे, इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, फिर यहाँ आ गया 3 × 5 = और 3 1.7, और यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको हमको डिवाइड ही करना, तो कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम इसको डिवाइड करें, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 18 × 3 = 54, ठीक है, 1.54, और यहाँ हो गया कितना 54, 18 × 3 = 54। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 0 और बढ़ा लेते हैं नीचे से पॉइंट हटा के। जब ये अच्छा एक लाइन हम यहाँ बढ़ा देते हैं, 1.54 अपान ये हो जाएगा कितना 18 × 3 = 54, और 10⁻²। जब डेसिमल इसका हटाएंगे तो ये 100 कितना हो गया, 154 हो गया, यहाँ 54 हो गया, और यहाँ जब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 10 की पावर कितना पहुँच गया, ये पावर 4 पहुँच गया, ठीक है ना। अब देखिए जब 4 पहुँच गया, तो अब उसको हमें क्या करना है, 154 में 54 से डिवाइड करना, 10⁻⁻4 लिख दे, और ये रेडियन में आएगा। तो आगे अब हमें डिवाइड करने वाला पार्ट करना है। तो देखिए 154 में हमें डिवाइड करना 54 से, तो पहले हम ले जाएंगे कितनी बार, 54 से करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम पढ़ेंगे टेबल 3 × ठीक है, कितना जाएगा, तो 3 × जाता है कि नहीं, चेक कर लीजिए। यहाँ से मल्टीप्लाई, 3 × 4 = 12 हो गया, 1 हासिल लग गया, और 3 × 5 = 15, और 1 ये कितना हो गया, 15 × 1 = 16 हो गया। तो इससे ज़्यादा निकल गया, इसका मतलब हमें 2 बार ही ले जा सकते हैं। तो ये हो गया कितना, अब 2 बार ले जाएंगे तो हो गया 4 दूनी 8, और ये हो गया 10, 108 आ गया। अब यहाँ कितना होगा, तो यहाँ 8 × 6 = 14, 6 हो गया, और यहाँ 46 बच गया ये, ठीक है। अब क्या करना है, पॉइंट लगा देना है, एक 0 बढ़ जाएगा। जैसे पॉइंट में 480 हो गया। अब टेबल पढ़िए, देखिए कितना आता है। तो 54 में अगर हम 50 के हिसाब से पढ़ेंगे, अगर मान ली टेबल, तो
5 9 45, 9 जा करके चेक कर लेते हैं। 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, और ये कितना होगा 9 पचे 45, 3 48। देखिए अब ज़्यादा हो गया 486, तो मतलब हमारा नहीं जाके 8 बार चला गया। तो 8 बार जब ले जाएंगे कितना होगा 8 चौक 32, 2 3 हासिल हो गया, मतलब कैरी हो गया। 8 चौक 32, 2 3 यहाँ, 8 पच्चे 40 43 इतना होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 30 बच गया यहाँ पे। फिर अगर और ले जाते हैं 300 हो गया। इस बार कितना ले जाएंगे तो 3 छक्के 5 है, 5 छक्के 30 हो जाएगा। 5 छक्के 30 मतलब 5 पचे 25 से ले जाएंगे। इसका मतलब 2.8, तो आंसर कितना रहा 2.85 10 की पावर -4 रेडियन। 1 मिनट में इतना रेडियन होगा। अब यहाँ से ये देखिए, इसको ऑप्शन से मैच कराते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन कौन सा 1.75 10⁻², उसके बाद 2.91 है, यहाँ कितना है 2.91। इसका मतलब अगर हम लोग इसकी एक वैल्यू और अगर लेंगे 3.14 और एक वैल्यू लेंगे, तब जाके आप ध्यान से देखिए 2.854। इसका मतलब ये नहीं है और ये नहीं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन हमारा ये वाला आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी, और बी के साथ हम जाएंगे और बी का वैल्यू कितना होगा 2.91 × 10 की पावर -4 रेडियन। एक तो पावर मिला लीजिए, इसमें 6 पावर है ये वाला, ये रहेगा ही नहीं। इसमें 2 पावर ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये दोनों 4 पावर तो हमारा ये आया नहीं, तो ये नहीं रहेगा, बचा ये। तो यही इसका मतलब ऑप्शन आपको लिख सकते हैं कितना होगा 2.91 10 की पावर -4। यहाँ पे जो हम लोग 3.14 लिए, एक डिजिट और लेंगे तो ये 2.91 अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो देख लीजिए आराम से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नीट का हो चाहे हमारे CBSE बोर्ड का ही क्यों हो, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।